हेलो फ्रेंड्स, topai-hosting.com में आपका स्वागत है। आप हमारी कंपनी से अपना खुद का डाटा सेंटर सेटअप करवा सकते हैं। अगर आपका ड्रीम है कि आप खुद का एक अपना डाटा सेंटर लगाना चाहते हैं तो आप हमारे कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं, टॉपआई होस्टिंग को। यहाँ पे नंबर दिया गया है, यहाँ से व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपका खुद का सर्वर पे डाटा सेंटर सेटअप कर देंगे। इस तरीके का आपका वेबसाइट भी रहेगा जहाँ से कि आप डोमेन, होस्टिंग, VPS सभी आप बेच सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप YouTube पे जाइएगा। YouTube पे जाके आप सर्च करेंगे सर्वर सेटअप कंपनी इन इंडिया। ठीक है, इंटर करिएगा। सबसे टॉप रैंक पे हमारी कंपनी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप विजिट करके हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। हमने काफ़ी कुछ ट्रेनिंग का वीडियो बना रखा है। आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक आप देख सकते हैं। ये ट्रेनिंग का पूरा वीडियो है। ये क्लाउड कंप्यूटर ट्रेनिंग का वीडियो है। ये आपको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का वीडियो है, करीब 1 घंटे का वीडियो है। ये देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या इन्वेस्टमेंट होगा और आप क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सारे वीडियो हैं ये टेक्निकल ट्रेनिंग का वीडियो है। यहाँ से आप देखना शुरू करेंगे, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। उसके बाद ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो हैं, किस तरीके से फंक्शन काम करेगा, कैसा पैनल होगा, कैसा सॉफ्टवेयर होगा, वो सारे ये इसके अंदर आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो हमारे साथ लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं गूगल मीट पे, मैं आपको वहाँ भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे थ्रू कई सारे डाटा सेंटर चल रहे हैं। ठीक है, कई लोग बनवा के अपना बिजनेस कर रहे हैं। आज हमारी कंपनी, अगर आप गूगल पे रैंक हमारा देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी हम लोग रैंक करते हुए दिख जाएंगे। सर्वर सेटअप कंपनी इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी कंपनी टॉप रैंक में आती है, टॉपआई होस्टिंग। ठीक है, तो हमारी कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो डाटा सेंटर सेटअप करने का ही है। ठीक है, तो अभी आपने एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन समझ लिया। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे लेवल पे आप बिजनेस करने वाले हैं, तो आप ये वाला वीडियो देखिएगा। इसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपका क्या कॉस्टिंग आएगा। ये बेसिकली एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का वीडियो है, जहाँ पे कि आपको सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, कौन सा हार्डवेयर आप लेंगे, ठीक है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट आएगा हार्डवेयर के अंदर। ठीक है, क्या बेस्ट होगा आपके लिए, वो भी यहाँ पे बताया गया कि टावर सर्वर आपके लिए बेस्ट होगा या रैक सर्वर बेस्ट होगा। छोटे लेवल पे अगर आप काम करने वाले हैं ना, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप टावर सर्वर लेके काम करिए। आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप एक इंटरप्राइजेज लेवल पे काम कर सकते हैं, बड़े सर्वर के साथ, रैक सर्वर के साथ, जिनका बजट 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर का है। ठीक है, वो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो उनके लिए है, इंटरप्राइजेज लेवल का। जिनके लिए छोटे लेवल का है वो सिंपली आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने अभी खोला था। ठीक है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। जिनका 5-10 लाख से नीचे का बजट है वो आप इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि आपका क्या इन्वेस्टमेंट होगा और क्या अर्निंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा एक एक सर्वर के बारे में बताया गया है, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट होगा, कितना CPU होगा, कितने कोर का सर्वर होगा, कितना रैम होगा। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या अर्निंग होगा, आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो आप क्या कमा सकते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताया गया है। ये मंथली अर्निंग है। ठीक है, 7-7.5 लाख का। तो आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। जो लोग 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लगाने वाले हैं, उनका रेवेन्यू उसी हिसाब से आएगा। अगर कोई 1 करोड़ रुपया लगा रहा है तो कम से कम 30-40 लाख रुपया महीने के कमा सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से एक बहुत ही स्टेबल और रेकरिंग बिजनेस है ये। यहाँ पे जो कस्टमर ने सर्विस लिया है उसे हर महीना पेमेंट करना ही करना है, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो उसका सर्विस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपने आप पेमेंट करेगा, उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन भी शॉर्ट में दिखाया गया है। इसमें आपको एडमिन पैनल दिखाया गया है, वेबसाइट दिखाया गया है। ये देखिए, ये एडमिन पैनल है आपका। ठीक है, उसके बाद ये आपका यूजर पैनल है, ये आपको यूजर पैनल दिखा रहा है। इस यूजर पैनल में आप देखेंगे कि कैसे आपके यहाँ से आप OS वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो। मान लो किसी को उबंटू इंस्टॉल करना है, किसी को अल्मा इंस्टॉल करना है, तो वो सब कुछ यहाँ से वो इंस्टॉलेशन कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए अभी आपको दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप देख लीजिएगा इस वीडियो को, सेम ही वीडियो रहता है चाहे आपका छोटा हो या बड़ा सर्वर हो। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट है, ये आपका एडमिन का पैनल है। ठीक है, उसके बाद ये आपका यहाँ से मैनेज आप कर सकते हो। ये यूजर का पैनल है। ठीक है, जहाँ से कि वो अपना सर्विस वगैरह
चेक कर सकता है, इनवॉइस वगैरह, बिलिंग वगैरह सब देख सकता है। ठीक है, ऑर्डर वगैरह, सी पैनल भी आप बेच सकते हो जैसे होस्टिंग कंपनी बेचती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको हमारे ये इसका मैं एक्सेल का जो सीट है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक इसका, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए ये जो दोनों ऊपर वाले हमने दिए हैं ना, ये है DDR5 रैम के साथ। ये उनके लिए है जिनको खुद के लिए अपना कोई बड़ा सर्वर बनाना है। ठीक है, अगर आप बिजनेस के ख्याल से प्लानिंग कर रहे हो सर्वर होस्टिंग वगैरह बेचने के लिए, तो आप ये दोनों पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और उस हिसाब से रेवेन्यू कम आता है। ठीक है, तो आप ये एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग आप देख लीजिएगा, मैं एक्सेल सीट भी दे दूंगा, मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। सुपर माइक्रो का है, 2U सर्वर है, इसमें AMD का प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखेंगे 48 कोर से स्टार्ट है और 128 कोर तक का ये सर्वर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका जो कॉस्टिंग आता है CPU का, ये करीब 13 लाख का है। CPU सिर्फ 13 लाख का है। ठीक है, रैम आप इसमें जो सपोर्ट करता है रैम 256 GB तक का एक स्लॉट में रैम सपोर्ट करता है। ऐसा आप 12 स्लॉट आप लगा सकते हैं। अगर आप आज 256 GB का रैम खरीदेंगे तो अप्रोक्स 8 लाख रुपए का तो एक ही रैम आएगा। ठीक है, यानी कि 60 लाख रुपए का तो खाली आपको रैम 96 मतलब 1 करोड़ के आसपास का खाली रैम का खर्चा है। ठीक है, तो ये उनके लिए है जिनको मतलब बड़े लेवल पे अपना कोई सॉफ्टवेयर का काम करना है। बिजनेस करने वालों के लिए नीचे वाले जो दोनों प्लान है ये बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो मशीन आता है आपका, जिसमें आप सारे सर्वर वगैरह कनेक्ट करेंगे, हार्डवेयर वगैरह, मशीन है आपका करीब 12.5 लाख का। सॉरी, हार्ड डिस्क वगैरह है वो तो खैर सेम रहेगा। ठीक है, हार्ड डिस्क आप ये ले सकते हैं। ठीक है, 2 TB से लेकर के आपको 22 TB तक का आ जाएगा। यहाँ पे हमने 20 और 20 TB का ही दिखाया है, बट इसमें छोटे भी आते हैं। यहाँ मैंने दिखा दिया 2 TB से लेकर 18 TB तक का। ठीक है, तो 20-22 TB तक का आता है हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, उसका एक हार्ड डिस्क। इसमें 12 स्लॉट है मैक्सिमम, जिसमें कि आप लगा सकते हैं हार्ड डिस्क। इसमें आपका 24 स्लॉट है। ठीक है, अलग अलग मशीन होता है, उसका अलग अलग लिमिट होता है। ठीक है, इसमें भी आपके करीब 24 है, इसमें भी करीब आपके 24 है। ठीक है ना, तो अलग अलग स्लॉट है इसके अंदर। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें क्या कॉस्टिंग आती है। मान लीजिए कि आपने ऊपर वाला बनाया है, ऊपर वाले को आपने कर दिया जी, सारे टॉप मॉडल आपने कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए कि क्या कॉस्टिंग आने वाला है। जितना है फुल आप सर्वर बना रहे हो, फुल सर्वर बनाने में अप्रोक्सीमेट जो कॉस्टिंग आता है हार्डवेयर का, ये आता है सर आपका 1,26,91,700। इतने का आपका ये सर्वर बैठता है। अगर आप वही नीचे वाले सर्वर आप बना रहे हो, ये इसमें थोड़ा सा कोड आपको कम मिलेगा। इसमें हाईएस्ट जो है 56 कोड ही है। ठीक है, तो ये इसमें 128 है, इसमें 56 कोड है। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, 56 कोड का ये मैक्सिमम। ठीक है, तो 56 कोड का है मैक्सिमम। बाकी इसमें रैम का स्लॉट ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, आप रैम ज़्यादा लगा सकते हैं, 32 रैम आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी आप 128 GB तक का रैम लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि 32 रैम का मतलब हो गया 128 × 32, करीब 4 TB तक का रैम इसमें आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप, ये आपका मशीन का कॉस्ट हो गया। उसके बाद अब हार्ड डिस्क की हम बात करें, हार्ड डिस्क हम इसमें मैक्सिमम जो लिमिट है 24 स्लॉट का, यानी कि 18 TB × 24 आप करेंगे तो करीब 432 TB का आप सर्वर ये बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 432 TB का सर्वर बन गया। अब इसके टोटल कॉस्टिंग क्या आ रहा है? टोटल कॉस्टिंग आएगा सर आपका 14 करीब 1.4 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास है ना। 1,46,48,48,000। ठीक है, तो करीब 1.5 करोड़ के आसपास का खर्चा गया आपका इस मशीन का। ये मात्र एक सर्वर है। ठीक है, आप ऐसा नहीं समझिएगा इसमें कई सारे सर्वर हैं, एक ही सर्वर है जो कि 1.5 करोड़ का है। ठीक है, अब आप आ जाइए नीचे वाले मशीन पे। ये है PowerEdge 7525। ठीक है, ये DDR4 सपोर्टेड है। बिजनेस करने के लिए ये वाला मशीन, दोनों नीचे वाला बेस्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए इसमें 64 कोर तक है। इसका जो हाईएस्ट वर्जन है ये 64 कोर का है, 128 थ्रेड के साथ।
ठीक है। इसका जो सीपीयू का कॉस्ट है ना, ये 1,22,000 का इसका सीपीयू आता है। ये आते थे 12-13 लाख के, ये आ रहा है आपका 1,22,000 का। ठीक है, 1.25 लाख में आपका ये काम हो गया। ठीक है, अब देखिए कॉस्टिंग में बहुत अंतर है ना। अब आप इसमें DDR4 का 128 GB का हाईएस्ट रैम लगा सकते हो। ठीक है, तो वो भी आप 32 रैम तक लगा सकते हो। सेम ही रैम 4 TB तक ये आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसका जो कॉस्टिंग आएगा करीब 31 लाख का इसका कॉस्टिंग आता है रैम का। ओके, अब आप देखिए मशीन आपका करीब 3.5 लाख का आएगा। ठीक है, अब आप इसमें जाइए हार्डवेयर पे। हार्डवेयर तो सेम ही, इसमें SSD तो सेम ही लग रहा है। अब हम इसके टोटल मशीन का कॉस्ट देखते हैं। ये करीब आपको 48.5 लाख का बन जाएगा, यानी कि 50 लाख के अंदर अंदर ये आपका मशीन रेडी हो जाएगा। वो मशीन जहाँ 1.5 करोड़ का बन रहा था, उतने में ये 3 मशीन बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मार्केट में आप कॉम्पिटेटिव रेट पे आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि 2 कोर, मान लीजिए 2 कोर का BPS है, CPU है 2 कोर, रैम है 4 कोर का। ठीक है, स्पेस हम दे रहे हैं, सपोज करिए कि 100 GB दे रहे हैं। ठीक है, इस साइज में ज़्यादातर लोग 50 GB देते हैं, बट मैं 100 GB लेके चल रहा हूँ। ओके, तो अब देखिए हम कितना बना सकते हैं। CPU का तो लिमिट लगाने का ऑप्शन होता है, तो CPU तरफ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ आप लिमिट लगा दोगे। वो मैं भी आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी कस्टमर को अगर आप 20 कोर CPU दे रहे हो, पीछे आप लिमिट लगा सकते हो कि हम 20% आपको यूज करने देंगे। ठीक है, तो ये तो दिखाने की चीज़ है, इसको छोड़ दीजिए। रैम आप ओरिजिनल देंगे, ठीक है, उसी पे चलेगा मशीन उसका। तो मान के चलिए कि ये जो हमारा अभी हमने जो ये वाला कैलकुलेट किया था, इसके अंदर आप देखिए 64 GB का, इसमें 128 GB का रैम है, यानी कि 4096 GB है टोटल आपका रैम है। तो 4096 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 1024 हम इसमें BPS बना सकते हैं। ठीक है, तो 1024 के अनुसार अब आप इसको भी लगाइए। आपको स्पेस कितना चाहिए जी? आपको टीवी में अगर हम कैलकुलेट करें तो 100 TB के आसपास बैठेगा, डिवाइडेड बाई 1024, 100 TB ही बैठ रहा है। ठीक है, यानी 100 TB का आपको स्पेस चाहिए होगा। 100 TB में हमारा बन जाएगा, यानी कि 1000, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रैम इसमें कितना यूज हुआ? करीब 4 TB है ना, और स्टोरेज यूज हुआ आपका 100 TB। ठीक है, अगर आपको 100 TB का ही बनाना है तो अब उसके हिसाब से मैं मशीन का कॉस्ट आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या आएगा। CPU को छोड़ दीजिए, वो उसके कोई टेंशन नहीं है, CPU मैनेज हो जाएगा। ठीक है, मेन जो VPS का अलॉटमेंट का डिजाइन होगा वो इन्हीं दोनों पे निर्भर करेगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक बार हम अभी स्पेस को समझने वाले हैं कि 100 TB के लिए हमें कितना हार्ड डिस्क लगाना होगा। ठीक है, तो 100 TB के लिए सर आप 100 डिवाइडेड बाई 18 कर दीजिए, यानी 5-6 हार्ड डिस्क हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो 24 नंबर हार्ड डिस्क था, हम इसको कर देते हैं 6 हार्ड डिस्क। ठीक है, तो 6 हार्ड डिस्क का कॉस्टिंग और ज़्यादा कम हो जाएगा। अब कॉस्टिंग इसका और कम हो जाएगा। आप देखिए आकर के यहाँ पे हार्डवेयर कॉस्ट आ गया हमारा 40 लाख पे पहुँच गया, जो पहले करीब 48 के आसपास था, 49 के आसपास था, अब 9-10 लाख रुपये और कम हो गया, 40,85,000 का हो गया। ठीक है, तो अब आप इसमें करीब 1024 आप इसमें बेच पा रहे हो। मैं 1024 की सिर्फ बात करूं और सिर्फ मैं कस्टमर से 1500 रुपया चार्ज करूं इसके। ठीक है, तो कितना महीने का बिलिंग बनता है? 15 लाख रुपया का बिलिंग बन रहा है पर मंथ का, समझ गए? अगर मैं इसको रैम को थोड़ा सा साइज को बढ़ा दूं, मान लीजिए कि हमने 6 कोर कर दिया, 6 GB कर दिया, तो इसको मैं कैलकुलेशन पे लगाता हूँ। 4096 है ना, तो इसको हम ऐसा करते हैं, डिवाइडेड बाय ये कर देते हैं। हाँ, तो अब देखिए ये करीब इतना BPS बनने वाला है ना। अब ये जाएगा जी करीब हमारा
4 कोर का हो गया। अब ये जाएगा अप्रॉक्स 68। इसको स्टोरेज को भी बढ़ा दीजिए, 150 GB कर दीजिए, ठीक है। ये तो वही 100 GB के आसपास ही रह जाएगा, क्योंकि VPS कम हो रहा है ना। अब देखो आपका ये बन रहा है, इसको अगर आप डिवाइड करो, मैं इसको यहाँ TB हटा के यहाँ भी फार्मूला लगा दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 1024, 100 GB एग्जैक्ट बैठ रहा है। यानी कि 4 कोर 6 GB रैम का अब हम बनाते हैं रैम के हिसाब से, तो उतने ही 100 GB के अंदर ये भी कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसकी कॉस्टिंग करीब आएगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से कम 2,500 रुपये आप लगाइए इसके, या 2,000 लगा लीजिए, ठीक है, तो भी आपका करीब 20 लाख रुपया का बिलिंग हो रहा है, ठीक है। तो कहीं से भी नुकसान नहीं है अपने को। अब हम 40 लाख रुपया लगा के 20 लाख कमा रहे हैं। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ 1 करोड़ 1.5 करोड़ वाला लगा दिए होते, महीने का आपको 20 लाख ही आता, तो निकालने में कितना दिन लगता है आपको? करीब, अब आप अनुमान लगाइए, डिवाइडेड बाई कम से कम 7 महीना लगता है आपको अपना इन्वेस्टमेंट निकालने में, और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट निकालने में 2 महीना का टाइम लगेगा। तो मेरे लिए बेटर है ना कि हम DDR4 पे काम करें, DDR5 पे क्यों काम करेंगे? DDR5 पे काम करके आपको फायदा नहीं है, नुकसान है। स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा आप इंटरनेट स्पीड अच्छा दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। वो तरीका हम बता देंगे कि कैसे आप बढ़ा सकते हैं स्पीड, ठीक है। तो चलिए, अभी आपने एक कैलकुलेशन देखा हार्डवेयर का, और टेंटेटिव मैंने आपको बताया कि क्या आप इनकम कर सकते हैं। मैं अब इसको थोड़ा डिटेल में इनकम को बताऊंगा। इसका हमने यहाँ पे पूरा बिलिंग सिस्टम बना रखा है, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग इसको समझ गए हैं। अब हम लोग स्पेस पे बात करते हैं, है ना। 100 TB स्पेस है हमारे पास। आइए यहाँ पे, चलिए अब हम लोग समझते हैं कॉस्टिंग के लिए इनकम क्या होगा और हमारा मंथली एक्सपेंसेस क्या आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे 100 TB का डाल दिए हैं स्पेस एक सर्वर का। अब अगर हम लोग 100 GB का बनाते हैं VPS, तो 100 TB में आपका 1024 VPS बनेगा, ठीक है। अब इसके लिए जो लीज लाइन की आवश्यकता होगा, अप्रॉक्स 1.8 GB का स्पीड चाहिए होगा, यानी 1800 MB का चाहिए होगा। अब इसका मंथली कॉस्ट आप 1,78,200, ठीक है। इसके साथ आपको स्टैटिक IP की नीड होगी, करीब 1025 स्टैटिक IP चाहिए होगा, ठीक है। उसका जो हम मंथली कॉस्ट देख रहे हैं वो आएगा करीब 1,23,000। अब आपको पता होगा कि करीब अगर आप एयरटेल से लेते हैं तो 300 प्लस GST का देते हैं, यानी कि 18% इसका आप GST लगा लीजिए। ये आपको पड़ता है करीब 350 रुपये का एक IP, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मिलेगा मार्केट रेट पे वो करीब 120 रुपये के आसपास का मिल जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए आपका पर IP पे भी काफ़ी बचत हो जाएगा, -120, यानी कि 234 रुपया पर IP बच रहा है। अगर हम बात करें कि 1025 IP मल्टीप्लाई 234, यानी कि करीब 2,39,850 रुपया आपका बचेगा बाहर से IP लेने में। ये हर महीने का कॉस्टिंग बच रहा है, ठीक है। तो एयरटेल या जियो से किसी से भी, टाटा से आप लीज लाइन लीजिएगा, बाहर से जो IP लेंगे वो आपके उस लीज लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये हमारा मंथली कॉस्टिंग है, ये इंटरनेट का है, ये हमारा स्टैटिक IP का है, ठीक है। अब हम लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट मंथ तो हमें पूरा एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें इतना कस्टमर लाना है। उसके लिए हमें इतने लीड की आवश्यकता होगी, करीब 20,000 लीड हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट करीब 2 लाख के आसपास का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आएगा, 2-2.5 लाख के आसपास, ठीक है। अब इसका देखिए, नेक्स्ट मंथ से जब एक बार इतने कस्टमर आ गए तो फिर इतना ऐड चलाने की जरूरत नहीं है। बाद में फिर 10% लोग आएंगे जाएंगे, तो 10% यानी कि 20,000 महीने का ऐड चलाइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो एक सर्वर खाएगा हमारा, अप्रॉक्सीमेट आपका 7,000 के आसपास का एक सर्वर का कंजम्पशन होगा, ठीक है। 3,000 का कूलिंग पकड़ लीजिए, करीब 10,000 रुपया महीने का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगा। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा करीब 4,000 रुपया पर मंथ का आएगा, ठीक है। अब स्टाफ की हम कॉस्टिंग जोड़ते हैं, ठीक है। स्टाफ देखिए 7 करीब आपका 20,000 लीड है ना। तो 20,000 लीड का मतलब हो गया सर 20,000 डिवाइडेड बाई 30, यानी पर डे का इतना लीड आ रहा है। तो 100 लीड के हिसाब से हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली करीब 7 स्टाफ की नीड होगा,
ठीक है, हमने सैलरी करीब 15,000 पकड़ा है एक सेल्स वाले का, तो करीब ₹1,00,000 पकड़ लीजिए, 1,02,400 का आपका सैलरी जाएगा। अब आपको सपोर्ट भी देना होगा, टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप अपनी कंपनी में स्टाफ रख सकते हैं, इंजीनियर, या फिर हमारी कंपनी का सर्विस ले सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर 1,000 हमारा बीपीएस है, 1,024 बीपीएस है, तो सपोर्ट करने के लिए 1,000 क्लाइंट हो गया। 1,000 क्लाइंट के लिए अगर सपोर्ट की हम बात करें तो कम से कम भाई कम से कम मान के चलिए, एक स्टाफ पूरे दिन अगर काम कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 10 बंदों का टीम आपको चाहिए ही चाहिए होगा, इतने लोगों को सपोर्ट देने के लिए। आईटी का अगर एक्सपीरियंस होल्डर हम स्टाफ की बात करें तो कम से कम 30-40 हज़ार से नीचे का आपको स्टाफ नहीं मिलेगा मार्केट में। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 3 लाख रुपया महीने का खर्चा है इनको सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, बीपीएस का। तो यहाँ पे हमारी कंपनी भी सपोर्ट का सर्विस आपको देती है। अगर हमारे थ्रू लेना चाहें तो आपको स्टाफ नहीं रखना पड़ेगा, हम लोग का टीम जो है क्लाइंट को सपोर्ट दे देगा। ठीक है, तो उनको वहाँ पैनल में टिकट रेज करने का ऑप्शन है, टिकट रेज कर लेंगे और फिर उनको हम लोग सपोर्ट दे देंगे। मान लीजिए अगले महीने से आपका ये 7 स्टाफ खाली हो गया, तो आप इसको कॉलिंग के लिए भी रख सकते हैं, आप कॉल सपोर्ट भी दे सकते हो। तो जो कस्टमर कंप्लेन करेगा कि हमें ये दिक्कत आ रही है, ये आपके स्टाफ उसका टिकट रेज कर देंगे। ठीक है, तो हमारी टेक्निकल टीम जो होगी वो सपोर्ट दे देगी। तो अगर खुद का आप स्टाफ रखते हैं तो करीब 3 लाख का खर्चा आ रहा है। हमारी कंपनी आपको 1,000 रुपीज पर सर्वर, मतलब आपका पर टीवी का चार्ज लेगी। अब जैसे 100 टीवी है ना, तो 100 टीवी का आप हिसाब लगाइए, 100 टीवी मल्टीप्लाई 1,000, ठीक है, यानी करीब 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया आपसे चार्ज लेगी। ठीक है, और आपके क्लाइंट को सपोर्ट दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका 1 लाख रुपीज हो गया। अब हम टोटल स्टाफ का कॉस्ट जोड़ते हैं, हमारे कंपनी को अगर आप दे रहे हैं या खुद रख रहे हैं, और ये सेल्स का और सपोर्ट का दोनों मिला के करीब 2 लाख रुपया महीने का हो गया, यानी टोटल एक्सपेंसेज। अब टोटल एक्सपेंसेज में क्या क्या आया ये समझ लीजिए। एक तो आपका लीज लाइन का कॉस्ट, आईपी का कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट आपका आ गया। उसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट आ गया। ठीक है, और फिर आपका स्टाफ का कॉस्ट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब तो छोटा छोटा कॉस्ट है। ठीक है, तो ये आपका टोटल जोड़ के आपका आ रहा है 7,22,000 का। ठीक है, ये आपका मंथ का, पूरे मंथ का कॉस्टिंग आ रहा है, और ये आपका बिलिंग हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एक बीपीएस का क्या प्राइसिंग है, तो इतना प्राइसिंग है। देखिए मार्केट में अगर हम बात करें कि GoDaddy कंपनी है, GoDaddy जो सेल करता है, अगर आप 100 GB का बीपीएस ले रहे हैं ना, 100 GB स्पेस, 2 GB 2 कोर और 4 GB रैम, तो कंपनी 2,474 रुपये का बीपीएस बेचती है पर मंथ का। अगर ईयरली प्लान आप लेते हैं तो 1,499 का दे रही है। ठीक है, तो हम लोग जो दे रहे हैं रेट मंथली बेसिस पे 1,493 का दे रहे हैं, जो ये 1 साल का पेमेंट करने के बाद देते हैं रेट, वो हम मंथली पे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रेट हमारा पड़ रहा है। अब मान लीजिए कि अगर हम बीपीएस बेच रहे हैं 200 GB का, ठीक है, तो 200 GB में हमारा नंबर ऑफ बीपीएस हो जाएगा कम, 512 बीपीएस हो जाएगा। ठीक है, स्पेस उतना ही रहेगा। ठीक है, 100 टीवी में हमारा 512 बीपीएस बनेगा 200 GB का। अब अगर यहाँ पे आपका थोड़ा लीज लाइन का स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ बीपीएस कम हो गया, 1500 MB पे आपका चलेगा। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा लीज लाइन के साथ जो स्टैटिक आईपी था, पहले जितना बीपीएस था उसके हिसाब से था, तो बीपीएस 512 आईपी ही अब आपको चाहिए, यानी 513 आईपी चाहिए कि एक्स्ट्रा चाहिए होता है। ठीक है, तो आपका इतने का बिलिंग आ रहा है महीने का। अगर आप 100 GB का बेचोगे तो स्टैटिक आईपी का अंतर पड़ेगा, देखो 1.25 लाख का हो गया। 200 GB का बेचोगे तो आईपी आधा खर्चा होगा, क्योंकि ना एक बीपीएस पे एक आईपी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला कॉस्टिंग आपका कम हो गया। अब आपका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी कम हो जाएगा, यानी कि बड़े बीपीएस बेचने में आपको फायदा है, छोटा बीपीएस बेचने में ज्यादा फायदा नहीं होता, बड़े बीपीएस में ज्यादा फायदा है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम हो गया। ठीक है, अब आपका जो बिजली का खर्चा हो तो सेम ही रहेगा, स्टाफ का भी खर्चा हम वहाँ पे कम देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये 3 स्टाफ ही इसको मैनेज कर लेगा। ठीक है, सपोर्ट का तो टीवी के हिसाब से तो वही चार्ज रहेगा। अब देखिए सपोर्ट सारा खर्चा कम हो गया। अब अगर हम मंथली इनकम की बात, एक्सपेंसेज की बात करें, तो ये आपका मंथली एक्सपेंसेज आ रहा है। अर्निंग हमारा यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, 14 लाख का 14.25 लाख का पड़ रहा है। अगर हम ये 100 GB का बेच रहे थे तो कितने का पड़ रहा था, वो देखिए 15 लाख का पड़ रहा था। यहाँ पे 7 लाख का खर्चा आ रहा था। लेकिन अगर हम 200 GB का बेचते हैं
तो हमारा ये 1 लाख घटता है और इसमें 3 लाख घट जाता है। जो खर्चा है 3 लाख कम हो गया, इनकम में सिर्फ 1 लाख का कमी आया है। ठीक है, तो बड़ा VPS बेचने में आपको फायदा ज्यादा है। ठीक है, अब देखो ये हो गया ना, अब आप ये देखो 14 लाख हो गया, ये आपका कम हो गया। अगले महीने जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जा रहा है हमारा 1 लाख का, वो भी हमारा कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 का। ठीक है, तो 1 लाख रुपया अगले महीने आप इसमें और कम कर लीजिए, ये 3 लाख के आसपास हो जाएगा, 3 मतलब 3.25 लाख के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका खर्चा, इनकम तो यही रहेगा हमारा। रिन्यूअल पे कंपनी थोड़ा चार्जेस बढ़ा भी देती है, फर्स्ट टाइम थोड़ा कम रहता है, जब कोई रिन्यू कराता है चार्जेस बढ़ा देती है कंपनी, तो आप थोड़ा बढ़ा के भी इसको ले सकते हो, बट मैं यही चार्जेस मान के चलता हूँ। ठीक है, तो 200 GB का जो आपका इनकम आ रहा है पर VPS का, वो मंथली रेट आ रहा है हमारा 4,786 रुपये का। अब हम देखते हैं कि GoDaddy क्या रेट का बेचता है। GoDaddy देखिए इसको बेच रहा है, अगर आप मंथली में जा रहे हो ना, लाइनेक्स VPS देखो जो सबसे सस्ता बेचता है, विंडो में भी आपको उतना ही स्पेस लगेगा, सेम खर्चा आपका आना है, लेकिन एक मार्केट में मोनोपोली है कि विंडो बेचते हैं तो महंगा बेचिएगा, लाइनेक्स बेचते हैं तो थोड़ा सस्ता बेचिएगा। ठीक है, एक मोनोपोली है और कुछ भी नहीं है, आपका खर्चा बराबर ही आने वाला है। ठीक है, तो चलो हम विंडो की और लाइनेक्स की भी बात कर लेते हैं। 200 GB वाला जो प्लान है, अब वहां पर देखिए आप कि हमारा जो कॉस्टिंग आ रहा था, कितना आ रहा था 2,786 रुपया, ये कितने का बेच रहे हैं, कम से कम 3274 का बेच रहे हैं। ठीक है, तो मंथली प्लान हम लोग दे रहे हैं 2,786 रुपये का, और ये मंथली प्लान दे रहे हैं 3200 रुपये का। ठीक है, और मंथली प्लान विंडो का जो आ रहा है 4,949 रुपये का आ रहा है। ठीक है, तो ईयरली प्लान हर कोई थोड़ा सस्ता देता है, मंथली महंगा देता है, लेकिन हम मंथली इसके इक्विवेलेंट में ही चल रहे हैं। ठीक है ना, अब आप चलिए 300 GB वाले पे हम लोग बात करते हैं। 400 GB का प्लान है ना इसका, 400 GB पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ भी देखिए रैम जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, इनकी प्राइसिंग बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि रैम के हिसाब से ही सर्वर में VPS अलॉट होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से चार्जेस भी ज़्यादा लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें 400 GB का, तो 400 GB पे अब देखिए कॉस्टिंग कहाँ जाता है। 400 GB इसको कर दीजिए, अब हमारा एक्सपेंसेज कम हो जाएगा। ठीक है, 256 एक IP पुल में ही हमारा काम हो जाएगा 400 GB में। IP का खर्चा भी कितना कम हो गया, कहाँ 100 GB वाले में 1.25 लाख का पड़ रहा था IP का खर्चा, 400 GB वाले में सिर्फ हमको 30,840 का आ गया खर्चा महीने का। ठीक है, इंटरनेट स्पीड भी घट रहा है, यहाँ पे 1.2 GB का स्पीड हो गया। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी कम हो गया फर्स्ट मंथ का, प्लस आपको स्टाफ का भी खर्चा कम हो गया, 2 ही स्टाफ अब यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप टोटल खर्चा 3,40,000 रुपये आप आ चुके। इनकम कितना हो गया जी, 13,30,794, यानी कि हमारा जैसे जैसे ना बड़ा सर्वर हम बेचेंगे ना, वैसे हमारा कमाई बढ़ेगा, खर्चा कम होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मंथली रेट क्या पड़ा सर, 5,198। अब आप यहाँ पे आके देखो कि मंथली का जो रेट है क्या है, 8,744 से शुरू है। ठीक है, अब आप देखिए कि विंडो 10,000 का, ये 10,500 का बेच रहे, 10,744 का बेच रहे हैं। हमारा रेट तो सिर्फ इतना ही है, हम उनसे आधे रेट पे डील कर रहे हैं। अगर आप विंडो VPS किसी को बेचोगे इस रेट पे, तो आप उससे आधे रेट पे दे रहे हो। ठीक है, और इसमें भी आप कम से कम 25-30% डिस्काउंट में दे रहे हो। ये मंथली जो रेट, ईयरली में जो रेट पे बेच रहे हैं ना, हम लोग मंथली में भी उससे कम रेट पे बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये हिसाब है जिससे कि GoDaddy का क्लाइंट वहां के बजाय आपके यहाँ से सर्विस लेगा, उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। एक तो मंथली रेट आपने इतना कम कर दिया जो वो ईयरली में दे रहा है। ठीक है, तो कोई भी आदमी महीना महीना पेमेंट देगा, आपको भी हर महीने आ रहा है पैसा, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 400 GB का हो गया। ऐसे ही आप बात कर लो ये 1 TB का, देखो ये कितने का दे रहे हैं। 1 TB का हो गया जी आपका ये। ठीक है, 1 TB का इनका प्राइसिंग की मैं बात करूं, देखो 800 GB दे रहे हैं, उसके बाद सीधे 1.5 TB का दे रहे हैं। चलो हम 1.5 TB पे बात करते हैं, 1500 पे। ठीक है, 1500 पे बात करते हैं। इस पे हमें ज्यादा VPS बेचने की जरूरत नहीं, सिर्फ 68 क्लाइंट ही हमें चाहिए बस। ठीक है, बड़े VPS बेचिए आप, आंख बंद करके ऐड चलाइए बड़े VPS के लिए। अगर क्लाइंट आ रहा है बड़ा आपको तो बहुत बढ़िया है, आपके लिए आसान है काम करना, खर्चा बहुत कम हो जाएगा। ये लो जी, इतना कम हो गया खर्चा, इनकम देखो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब हम इसका रेट देखते हैं क्या रेट में बेच रहे हैं लाइनेक्स। भाई साहब 24,999 का मंथली है, और ईयरली वाले प्लान में इनके 18,999 का है। ठीक है, और हम लोग बेच रहे हैं 17,080 का। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से रेट इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। हमने एक आपको बताने की कोशिश किया है
कि अपना कम रेट और सही रेट पे भी हम काम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत हो जाएगा। ठीक है, हम कर सकते हैं, उसको कम करके भी रेट पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी आप समझ गए। अब देख लीजिए, एक नज़र जरा देखिए AWS को। पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया था, AWS का तो कोई तोड़ ही नहीं है जी रेट का। आप देखो, ये दे रहे हैं 1280 का, इनका जो रेट है मंथली का 2,26,812 रुपीज पर मंथ का इनका चार्ज है। मतलब इनसे तो बात, इनका तो रेट ही निराला है, इनसे तो आप बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम GoDaddy से अपना रेट कंपेयर कर लेते हैं कि हम GoDaddy क्या रेट दे रहा है, हम क्या रेट दे रहे हैं। तो ये रेट लिस्ट आपको एक्सेल में मिल जाएगा, आप अपना प्लान इसके अनुसार आप बना सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको प्लान बनाने का मन होगा उसी हिसाब से आप अपना रेट फिक्स कर लीजिएगा, क्लाइंट को भी समझाने में आपको आसानी होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अब आपने समझ लिया कि हमारा क्या कॉस्टिंग आ रहा है। तो चलिए, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या हमारा खर्चा आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर कोई क्लाइंट है, मतलब कोई आप हैं जिनको कि बल्क में करोड़ों का बिजनेस करना है, करोड़ों इन्वेस्ट करके, ये तो मैंने आपको दिखाया कि जिसमें कि आप 15 लाख 11 लाख कमा रहे हैं। अब आपको महीने का 50 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, तो कैसे होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें अभी हमने एक सर्वर का हिसाब समझा है, हम इसी को कर देंगे 10 सर्वर। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कर दिया 1000 टीवी। ठीक है जी, अब 1000 टीवी के हिसाब से अब देखिए कि कितना आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये देखिएगा, 1,16,60,249 रुपये महीने का बिलिंग हो रहा है। ठीक है, अगर हम 1.5 टीवी का बेच रहे हैं, बिलिंग यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे खर्चा कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर आप 100 जीबी का बेचने वाले हो तो फिर अब देखो, अब आपको पता चलेगा मैक्सिमम खर्चा कितना होगा, इससे पता चल जाएगा। लीज लाइन यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा करीब 17 जीबी का, अगर आप 100 जीबी का बेचने वाले हो तो। ठीक है, और अगर आप बेचने वाले हो 200 जीबी का तो करीब 14 जीबी का आपको लीज लाइन, सॉरी यहाँ पे 14 जीबी का आपको लीज लाइन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके VPS देखिए कितने बन रहे हैं, 5000 से ऊपर VPS है, 5120 VPS है, तो करीब 14 जीबी का लाइन आपका जाएगा, करीब 14 लाख के आसपास का इंटरनेट का कॉस्ट आएगा महीने का। ठीक है, और ये आपका IP जाएगा, अगर हम 100 के हिसाब से करें तो 100 के हिसाब से करते हैं तो इतना IP लगेगा। तो करीब 12,28,000 का तो आपका हो गया IP का खर्चा महीने का, और 17,32,000 हो गया इंटरनेट का खर्चा। ठीक है, अब आप आ जाइए सर एडवर्टाइजमेंट पे, तो एडवर्टाइजमेंट भी करीब 20,48,000 रुपया फर्स्ट मंथ में खर्च करना पड़ेगा। फर्स्ट मंथ में करिए या 2 महीने में करिए, आपकी मर्जी है। इतना क्लाइंट लाने के लिए कम से कम इतना पैसा आपको ऐड में लगाना पड़ेगा। ठीक है, इससे आप 10-20% ऊपर नीचे लेके चलिए। ठीक है, क्योंकि एकदम सिंगल एक्यूरेट वैल्यू पे कभी सेल्स नहीं होता। हमने आपको एक टेंटेटिव बताया, हो सकता है 20 की जगह 30 भी लग जाए। आपका सेल्स का स्किल बहुत डाउन हो तो 40 भी लग सकता है, लेकिन एक बढ़िया जो सेल्स में लोग काम कर रहे हैं 5% कन्वर्जन कर लेते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो अब देख लीजिए आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है एक सर्वर, मतलब यहाँ पे 10 सर्वर आ गए करीब, ये आपका 70,000 के आसपास का इलेक्ट्रिसिटी आ गया। कूलिंग का हमने यहाँ पे शायद फार्मूला नहीं लगाया है, तो ये भी करीब आपका, कूलिंग का तो खैर ज़्यादा नहीं बैठेगा क्योंकि एक ही रूम में सारे सर्वर रहेंगे, तो कूलिंग का तो वही खर्चा आएगा। टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ये आ गया, सॉफ्टवेयर का ये खर्चा आ गया मेंटेनेंस का। अब उसके बाद आप आ जाइए स्टाफ का, यहाँ पे करीब 68 लोगों का सेल्स में आपको स्टाफ चाहिए होगा, और करीब सॉफ्टवेयर सपोर्ट का करीब 10 लाख का महीने का खर्चा जाएगा। अब ये सारा कुछ जोड़ लीजिए तो करीब 71 लाख का आपका महीने का खर्चा है, 71.5 लाख का, और इसमें जो सेल्स होगा करीब 1.5 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। ठीक है, तो डबल का प्रॉफिट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट मंथ आपका जब एक बार सारे VPS बिक जाएंगे तो ये वाला जो मोटा खर्चा था ये कम होकर अब 2 लाख पे आ जाएगा, जो 20 लाख था ये 2 लाख पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका करीब आपका ये कॉस्टिंग कम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है ना कैलकुलेशन थोड़ा सा हम यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, ये करना पड़ेगा। तो करीब 43 लाख का आपका खर्चा आएगा, और ये वाला आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, गड़बड़ हो रहा था, ये दोनों वैल्यू गलत था। अब ये आ गया जी आपका 52 लाख का खर्चा, क्योंकि 20 लाख का ही अंतर है। 52 लाख का आपका नेक्स्ट मंथ से खर्चा आएगा, और रेवेन्यू आपका रेवेन्यू ये आएगा।
ठीक है। तो अगर आप 1000 टीवी का सर्वर बनाते हैं, यानी कि 10 सर्वर आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये खर्चा आपका आ रहा है। अब हम बात करते हैं विथ बैकअप की बात करते हैं। इसको आप यहाँ पे कॉपी करिए। अब देखिए जो लीज लाइन वाला खर्चा था ना, ये बैकअप वाले में बंद हो जाएगा। हम इसको कर देते हैं बैकअप सर्वर, खर्चा इतना नहीं आएगा। रुक जाइए, इसको 1000 टीवी करते हैं, हिसाब गड़बड़ है, एग्जैक्ट हिसाब बता देते हैं आपको। ठीक है, ये हो गया जी हमारा। ओके, अब हम क्या करने वाले थे, नंबर ऑफ बीपीएस, यहाँ से इसको कॉपी करिए और इस वाले को करिए, इसकी जरूरत नहीं है, छोड़िए इसको। देखिए यहाँ पे बीपीएस हमारा ये है, लेकिन अब हमें इंटरनेट और स्टैटिक आईपी की जरूरत नहीं है वहाँ पे बैकअप वाले में, क्योंकि वो ऑफलाइन बैकअप बनेगा। ये हम ऑनलाइन बैकअप ट्रांसफर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन बैकअप ट्रांसफर करेंगे तो आप समझ लें सारे सर्वर का पूरा बैकअप ऑनलाइन जाएगा, बहुत इंटरनेट खर्च होगा। इसको हम ऑफलाइन ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने, ये वाला जो खर्चा हमारा था, इसको हमने यहाँ पे नील कर दिया, बिल्कुल 0, ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्ड क्लाइंट तो हमारे सेम ही रहेंगे, यही वाले रहेंगे। ये थोड़ा हिसाब गड़बड़ था, इसको सबको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया जी हमारा। ओके, लीड कॉस्ट ये भी सही है, सब हम सही करते हैं इसको। हाँ, ओके, ये आ गया जी हमारा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, नेक्स्ट मंथ में सही से मैं बना रहा हूं। यहां तक तो आप ऊपर वाला तो समझ गए खर्चा सारा, है ना। ये वाला खर्चा आप समझ चुके हैं, इसको डिलीट कर दीजिए। ओके, ठीक है, ये आ गया फर्स्ट मंथ का। ये है जी हमारा सिंगल सर्वर कॉस्ट, ठीक है। ये सिंगल सर्वर कॉस्ट नेक्स्ट मंथ का है। ये हमारा बैकअप सर्वर, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। और सिंगल सर्वर का तो आप हिसाब समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट मंथ में आपका क्या खर्चा आएगा वो समझ लेते हैं ठीक से। देखिए 1000 टीबी स्पेस हो गया, इतना बीपीएस हो गया अगर हम 100 जीबी का बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो लीज लाइन का खर्चा है और आईपी का खर्चा है वो बिल्कुल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मंथ भी सेम सर्वर पे खर्चा आएगा। इतने क्लाइंट हैं। लीड, अब हम लीड पे बात करते हैं। देखिए इस मंथ में 10% लीड हमें चाहिए होगा, रिक्वायर्ड क्लाइंट पे हम इसका 10% लोग आएंगे जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं 10%। ओके जी। अब जहाँ पे हमें 10,000 क्लाइंट चाहिए था, वहां पे हमें इतना क्लाइंट चाहिए, उसके हिसाब से हमारा ये वाला एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावे जो हमारे खर्चे हैं वो सब सेम रहने वाले हैं। ये स्टाफ हमारा वही रहेगा, क्योंकि स्टाफ को हम हटाएंगे नहीं। ये स्टाफ हमारा सेल्स और सपोर्ट दोनों काम करेगा। मान लो पहले महीने में कस्टमर लाना था, दूसरे महीने में यही कस्टमर को सपोर्ट के लिए कॉल रिसीव करेगा। किसी को कुछ परेशानी है तो इनको बताएगा, ये टिकट रेज कर देंगे। फिर हमारी कंपनी जो होगी, अगर आप हमारी सर्विस लेते हैं तो टिकट रेज है तो हमारी कंपनी उसको सपोर्ट दे देगी। अगर आप अपना स्टाफ भी रखते हैं तो वो भी उसको सपोर्ट दे देगा। मतलब ये जो बंदे हैं ना, ये सेल्स एंड सपोर्ट दोनों में कॉलिंग पे काम आएंगे, ठीक है। अब टोटल हमारा स्टाफ का कॉस्टिंग ये आ गया जी। अब इस महीने जो हमारा इनकम है, खर्चा है, वो 53 लाख का है। पहले महीने था 71 साढ़े 71 लाख का, इस महीने 53 लाख का है। अब हमारा टोटल रेवेन्यू ये है। ये गड़बड़ हो रहा है, इसको ठीक करते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 1 मिनट। अब देखिए ये हमारा बैकअप की अब हम बात करते हैं। बैकअप वाला जो सर्वर होता है हमारा, बैकअप वाले सर्वर में कोई रेवेन्यू तो होता नहीं है, ठीक है, 0, क्योंकि वो तो बैकअप रखने के लिए है। सेल्स तो मेरा यहीं से आ रहा है ना, ठीक। तो अब हमें खर्चा देखना पड़ेगा कि बैकअप वाला अगर हम सर्वर रखते हैं, बैकअप सर्वर का मतलब क्या हुआ कि एक सर्वर आपका फ्रंट एंड में है जिसपे क्लाइंट चल रहा है ऑनलाइन, उसका डाटा रखा रहा है। बैकअप सर्वर इसलिए जरूरी है कि अगर फ्रंट सर्वर कभी खराब हो जाता है आपका, तो डाटा लॉस नहीं होना चाहिए क्लाइंट का। अगर लॉस हो गया तो बहुत बड़ा सिरदर्दी है वो फिर आपके लिए। तो बैकअप सर्वर अलग रहेगा, ठीक है। तो बैकअप सर्वर में भी आपको, अगर वहां पे 1000 टीबी है तो इसको आप बनाइए करीब 2000 टीबी का, क्योंकि इसमें ना हम मिरर इमेज बनाएंगे। एक ही सर्वर के अंदर 2 सर्वर बनाएंगे, समझ गए। तो इसकी हम कॉस्टिंग पे बात कर लेंगे, हार्डवेयर कॉस्टिंग आपको हम यहाँ पे बात कर लेंगे। यहाँ पे खर्चा तो मेंटेनेंस का आना है, तो यहाँ पे हम उसका इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ बिलिंग और मंथली मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो मान के चलिए कि ये 2000 टीबी का सर्वर बना हुआ है, ओके, बैकअप सर्वर। अब इस पे नंबर ऑफ बीपीएस कितना है, इतना है, ठीक है। लीज लाइन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई स्टैटिक आईपी की आवश्यकता नहीं है। इस सर्वर को हम लोग केबल से कनेक्ट करेंगे ऑफलाइन, ठीक है, और यहाँ से डाटा ट्रांसफर हम केबल के थ्रू करेंगे जीबी में, ठीक है, एमबी में नहीं, जीबी के स्पीड में ट्रांसफर होगा। सेम डे इतना बड़ा डाटा 1000 टीबी ट्रांसफर होना है, इंटरनेट से संभव नहीं कर पाना, तो ये ऑफलाइन ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये आपका बैकअप सर्वर में इंटरनेट का पैसा जो बच रहा लग रहा था 17 लाख, 12 लाख आईपी का लग रहा था, ये बच गया अब आपका, ठीक है। क्लाइंट यही रहेंगे। अच्छा, इसमें आपका लीड का कोई जरूरत नहीं है, लीड वाला खर्चा खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको भी कट कर दीजिए, खत्म, इसको भी कट कर दीजिए और इसको भी कट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां तक आपका खत्म हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और सपोर्ट की। तो इलेक्ट्रिसिटी आपका लगेगा पर यूनिट कॉस्ट लगेगा, सर्वर कंजम्पशन हो गया ये, ठीक है। हमारी कंपनी अगर बैकअप भी मैनेज करेगी तो बैकअप मैनेज करने का भी चार्ज लेगी। टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ये आ गया जी, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट ये आ गया, ठीक है। 12 लाख रुपए का खर्चा आएगा आपका बैकअप का, ठीक है। ये 53 लाख हो गया, ये 12 लाख हो गया। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। ये आ गया सर आपका करीब 65 लाख का आपका टोटल खर्चा विथ बैकअप महीने का। इसको आप थोड़ा सा अलग कलर से बनाइए, ठीक है, ये कलर दीजिए। ये है हमारा खर्चा है, ये हमारा मंथली कॉस्टिंग है। अच्छा, टोटल मेरा जो इनकम है वो तो ये फिक्स है, हमारा यही आना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारा अब नेट इनकम क्या हुआ, ठीक है, तो इसमें माइनस कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यानी कि हम 87 लाख रुपीज इस पे हम लोग अर्न करेंगे, ठीक है। एक सर्वर जो हमारे मिरर इमेज जो सर्वर चल रहा है उसके ऊपर हमारा करीब इतना रेवेन्यू आएगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि जब आपका बिलिंग इतने करीब 1.5 करोड़ के आसपास का आपका बिलिंग होगा तो ये खर्चा आपका इतना होगा विथ बैकअप के साथ, और आपका इनकम जो होगा इतना होगा पर मंथ का, ठीक है। अब आप अगर 10 सर्वर लगा रहे हैं तो आपका खर्चा कितना आएगा, चलिए अब उस पर बात करते हैं। अभी हम लोग जो यहाँ पे बनाए थे, आपको याद होगा इस वाले में, इसमें हम लोग बनाए थे कि करीब हमारा 28 GB का था रैम, 32 हमने लिया था, ये तो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, 100 GB किया था इसको, है ना। तो यहाँ पे आते हैं, मेंटेनेंस मशीन प्राइस हो गया, स्पेस वाले में चलिए, ये रहा हमारा 24,6 हमने इसको किया था। देखिए मैं एक सिक्योरिटी आपको ये बता रहा हूँ, जैसे हमने इसको 6 कर दिया था तो हमारा 100 GB का था ना ये, ठीक है। तो अब हमारा जो कॉस्टिंग आ रहा था वो आ रहा था, ये हार्डवेयर का कॉस्ट ये आ रहा था, 40 लाख का हार्डवेयर कॉस्ट आ रहा था, है ना। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ साइज में ताकि दिखे आपको ठीक से। ये आपका कॉस्टिंग है, ठीक है, ओके। अब देखिए जब आप 2 सर्वर बनाएंगे, ठीक है, तो 2 सर्वर बनाने के लिए अब आपको खर्चा कितना करना पड़ेगा, तो ये आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारा सेम सर्वर हम लोग बना लेते हैं एक बैकअप के लिए, ठीक है। ये लीजिए बैकअप का बना दिया सेम सर्वर। अब हमने क्या किया इसमें कि स्पेस जो मेरा है उसको हमने बढ़ा दिया, जहाँ पे 6 था इसको हम कर देते हैं 12, क्योंकि हमने वहाँ पे ना साइज उसके कर दिए डबल, ठीक है। ये 100 GB का था ना, हाँ जी 100 GB का था, तो 100 GB का सर्वर का हमारा कॉस्टिंग आ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, अभी हमने इसको बना लिया 12 कर दिया। अब ये हो गया बैकअप वाला हो गया 200 GB का, ये हो गया 100 GB का। तो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं कि फ्रंट सर्वर हमारा है स्पेस 100 GB, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने टीबी, सॉरी 100 TB, 100 TB का है ये,
100 टीबी का है स्पेस। और उसके बाद इसका जो प्राइस है ये है आपका, ये है जी आपका, ठीक है। अब आइए आप बैकअप वाले में, बैकअप सर्वर, ये है आपका 200 टीबी का, ठीक है। इसका जो प्राइसिंग आ रहा है वो ये आ रहा है 43 लाख का, ठीक है। ये प्राइसिंग आ गया आपका। अब बताइए कि ये 100 जीबी का, ये 200 जीबी, आपको बनाना कितने का था? 1000 टीबी का आपको सर्वर बनाना था, है ना। तो अब 1000 टीबी करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें बनाना है 10 टीबी का 100, मतलब 10 से इसको गुना कर देना है, 10 टाइम्स कॉस्ट करना है। तो अब इसको गुने 10 कर दीजिए, तो ये करीब 4 करोड़ का हो गया। और इसको गुना कर दीजिए 10 से, ये करीब इतने करोड़ का हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए आप, ये करीब आपका 8 करोड़ 45 लाख 11,180 रुपया का करीब कॉस्टिंग आ रहा है, ठीक है। जिसमें कि आपके पहले फ्रंट का 1000 टीबी का सर्वर हो गया, ये अब आपका जी बन गया 1000 टीबी, और ये बन गया हमारा 2000 टीबी, ओके। ये हमारा 8 करोड़ 8.5 करोड़ का सर्वर बन के रेडी है, ठीक है। 8.5 करोड़ अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हर महीने हमारा जो अर्निंग आ रहा है करीब 87,58,930। यहाँ पे आपका टीम खाली सेल्स करेगा, सपोर्ट हमारी टीम दे देगी, तो वो भी आपका टेंशन खत्म है यहाँ पे, ठीक है। तो आप प्लान करिए, कुछ और कंफ्यूजन है आपके मन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन का मैंने पूरा इस पहले वाले वीडियो में दिखाया था कि फ्रंट एंड में आप कैसे काम करेंगे, एडमिन में कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो को देखिएगा। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के बाद आपको करीब यहाँ से मिल जाएगा इसका डिटेल, एडमिन से यहाँ से दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद आप देखिएगा तो ये वाला फंक्शन सेम ही रहेगा, जो इसमें बना हुआ है वही आपको यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए सारा एडमिन पैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ से वीडियो, और इसके बाद का पूरा यहाँ तक वीडियो देख लीजिएगा, तो ये वाला पूरा फंक्शन आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा एडमिन पैनल हो गया, यूजर का पैनल है, ये यूजर को कौन सा ओएस इंस्टॉल करना है, उबंटू करना है, ये आपको बैकअप का देखिए दिखा रहा है, स्नैपशॉट रहेगा, ठीक है। तो किसी को विंडो करना है, किसी को उबंटू करना है, वो कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। देखिए जितने भी आपके VPS रहेंगे ना, वो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा पीछे आइए, आप देख लीजिएगा आराम से इसको, ठीक है। बस मैंने आपको ओवरव्यू दिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल आ जाएगा हर कस्टमर का, ठीक है। यहाँ से देखिए इस तरीके से आपको पूरा A to Z समझा रखा है इसके अंदर कि आपका एडमिन पैनल कैसा होगा, बिलिंग यूजर का पैनल कैसा होगा, कैसे आप बिलिंग करेंगे, कैसे सी पैनल लेंगे। बाकी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन के सारे वीडियो हमने बना रखे हैं, तो बड़े आराम से देखिएगा, इसको समझ जाइएगा। और कोई भी कंफ्यूजन होता है आपको तो हमें कॉल कर लीजिएगा। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से कॉल कर लीजिएगा, हम लोग बात कर लेंगे, आपको हम गाइड कर देंगे, ठीक है। ये वाले जो आप वीडियो देख रहे हैं 1 से लेकर के यहाँ तक 6 और 7, ये सारे ये सब ट्रेनिंग के वीडियो हैं, ये भी आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे इस पे काम होता है, ठीक है। और बाकी हमने बहुत सारे और वीडियो भी बना रखे हैं, सब सर्वर से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो आप कोई भी देख के समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग काम करेंगे तो और हम लोग टाइम टू टाइम चीज़ें सिखाते रहेंगे, ठीक है। बाकी काम शुरू करिए। इसमें यह है कि आपका एक फिक्स इनकम आता रहेगा, पानी पड़े पत्थल पड़े कुछ भी हो, बिजनेस आएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। रिकरिंग इनकम है, जैसे मकान का किराया आता रहता है उसी तरह से इसका किराया आपको आता रहेगा, ठीक है दोस्तों। अभी भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा सेंटर हमारे यहाँ खुले, ठीक है। सरकार भी सब्सिडी दे रही है, 2047 तक डाटा सेंटर पे टैक्स फ्री कर रही है, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत कोशिश है, ठीक है। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए डाटा सेंटर से रिलेटेड तो हमारे पेज पे यहाँ पे आके देख भी सकते हैं, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।